मार्का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था। हमने अभी एक किस्त दिखाई है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। हालिया ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने हमसाया बनकर कलीदी किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका में जंग बंद कराई। यकीन है सीज़ फायर लंबे अरसे तक होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे की तवक्को है। फरीकैन में जहां सेटलमेंट हो वेलकम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुआहदा पाकिस्तान में हो तो हमारे लिए एजाज होगा। दूसरे मरहले की मेजबानी से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हुआ। सालिस की हैसियत से फरीकैन का एतमाद बरकरार रखा जाएगा। तफसीलात अफशा करने से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, सोमालिया ने यकीन दहानी कराई है कि वो कज़ाकों से बात कर रहे हैं। जहाज का तमाम अमला महफूज है। मैंने अमरीका ईरान मामलात को टूटते जुड़ते देखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, कोई आम चीज़ होती तो लोग हिम्मत हार गए होते। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ मुमकिन ना था। अमरीका ईरान जंगबंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों पर भरोसा रखें। वज़ीर दाखिला का कहना था, मार्का हक में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। जंग जीतने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। एयर चीफ 14 दिन ऑपरेशन रूम में रहे, घर नहीं गए। सदर और वज़ीर आज़म ने बंकर्स में जाने से इनकार किया। Want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी ना रखने पर आमादा हो गया। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अब यह मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो हमें चाहिए। बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हमने ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी तबाह कर दी, मिसाइल और इराक ख़त्म कर दिया। ईरान के रहनुमा मारे गए। हम जीत चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मोहतरफ। मारूफ हिस्पानवी जरीदे एल पाइस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल के बतौर सालिस किरदार को अहम और कलीदी करार दिया। लिखा, पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक फातेह और बहादुर फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। वो एक बाअसर शख्सियत हैं। उनका अमरीका ईरान सीज़ फायर में किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेचीदा मामलात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए फैसला कुन जवाब दिया। मार्का हक सिर्फ एक तारीख नहीं, कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और अज़्म की दास्तान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक़ दिफा के मुअस्सर इस्तेमाल की मिसाल बना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की सालगिरह सिर्फ माजी की याद नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की समत का तयन भी है। भारत हमेशा फेक न्यूज़ और फिक्शन पर मबनी बयानी से दुनिया को गुमराह करता है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने हर महाज पर मौसर किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जिम्मेदाराना किरदार निभाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों ने मीम वॉर के जरिए बेहतरीन अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को मुकम्मल इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इतला दी गई कि बुशा बीबी को आंख के लेजर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रीटमेंट के बाद उन्हें वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। बुशा बीबी के अहले खाना के लिए आज मुलाकात की दरख्वास्त है।
बानी PTI और बुशा बीबी की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अहले खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज करवाया जाए। चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा को करप्शन के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। चीन की फौजी अदालत ने वी फैंग और ली शोंगो फोको को रिश्वत सतानी का मुजरिम करार देते हुए तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में वाज़ेह किया कि 2 साल मोहलत के बाद सजाए मौत उम्र कैद में बदल जाएगी। मुजरिमों की जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा, इन्हें किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ने दौरान जंग वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को फिर तरक्की करती हुई मईशत का सबूत करार दे दिया। ट्रंप ने कहा स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, बचत और मुलाजमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त कल मंजूर होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी मुतवक्किल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है किस्त की मंजूरी में रुकावट का कोई इम्कान नहीं। बिजली महंगी होने, सब्सिडी खत्म करने या जारी रखने का फैसला वजीर आजम करेंगे। IMF का बजट में बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF का कहना है 1 जनवरी से सब्सिडी सिर्फ BISP के मुस्तकी को दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया। एक घर में बिजली के 2 मीटर लगाने वाले सब्सिडी से महरूम हो सकते हैं। पाकिस्तान में 55% दवाओं की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 771 ब्रांड्स में से 424 अद्वियात की कीमतें साबिका रेट से तजावुज कर गईं। ड्रेब ने रिपोर्ट कायमा कमेटी में जमा करा दी। बताया 31 दवाओं की कीमतों में 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ। 62 ब्रांड्स की कीमतों में 50 से 100% तक इजाफा देखा गया। सिर्फ 18 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। कायमा कमेटी ने कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। वफाकी आईनी अदालत ने इनकम टैक्स कानून की दफा 7E को कल अदम करार दे दिया। सेक्शन 7E के तहत ऐसे प्लॉट्स पर भी टैक्स आयद किया गया था जो ज़ेर इस्तेमाल नहीं थे। अदालत ने दफा 7E की बहाली के लिए FBI की अपील खारिज कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उठाए गए इकदाम भी कल अदम करार दे दिए। पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स ने 7E कल अदम करार दी थी। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स ने 7E को आइन के मुताबिक करार दिया था। NCCIA की कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। DHA फेज 2 एक्सटेंशन से 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान गैर मुल्की शहरियों से फ्रॉड करते, बैंक नुमाइंदे बनकर हसास मालूमात चुराते थे। मुल्जिमान के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 7,800 रुपये महंगा 4,96,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,687 रुपये बढ़कर 4,25,893 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $78 इजाफे से $4,744 का हो गया। फी तोला चांदी 373 रुपये इजाफे से 8,445 रुपये की हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी शदीद गर्मी। तुरबत और दादू में पारा सबसे ज्यादा 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना 44, नवाबशाह और जैकबाबाद 43, सिब्बी में 42 डिग्री को छू गया। सक्खर 41, हैदराबाद 40, कानपुर और खानेवाल में 39, भावलपुर, मुल्तान और जंग में दर्ज हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सच गया। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट्स, इंग्लैंड के 136 कौंसिलों के नुमाइंदों की इंतखाब के लिए वोटिंग। 5,066 नशिस्तों पर 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज्यादा पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी।
और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने एएस लेवल मैथ का इम्तिहानी पर्चा मंसूख कर दिया। एएस लेवल मैथ का इम्तिहान दोबारा लेने का ऐलान। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून 2026 को होगा।